खोज में ही निकलते हैं। साधन की खोज की जरूरत कम होती है, अपने भीतर की खोज जरूरत होती है। अपने भीतर की स्थिति का, वास्तविक स्थिति का पता लगाने के बाद साधन तो आपके भीतर मौजूद है। गीता में भी बहुत से लोग जो है साधनों की खोज करते हैं, कौन सा श्लोक में क्या साधन है। तो गीता की खोज के अपेक्षा साधक जो है अपने में खोज करे, अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगे, तो उसको ये मालूम पड़ेगा जो गीता में साधन है वो उसके भीतर मौजूद। हम केवल अपने जीवन की तरफ हम ध्यान नहीं देते। अब सत्संग में आने वाले लोग भी कई प्रकार के, और उनके जीवन के अनुसार, उनके प्रश्न के अनुसार और उनकी जिज्ञासा के अनुसार, उनकी लगन के अनुसार उनके सत्संग करने के एक पद्धति होती है। सब जितने भी लोग आए सब सत्संग में तो आए, किंतु सबका सत्संग करने का ढंग सबका अलग अलग। कोई किस तरह से सत्संग सुन रहा है, कोई किस तरह से सत्संग सुन रहा है, कोई किस तरह से सबका सत्संग सुनने का ढंग अलग। अब सत्संग सुनाने वालों का भी सबका ढंग अलग अलग। अब और ज्यादा तो मैं ज्यादा लोगों के पचड़े में नहीं पड़ता हूँ कि तो महाराज जी के पास से निकले हुए साधक भी सत्संग सुनाने लग गए ज्यादा लोग, जबकि ये बहुत समीचीन नहीं है कि महाराज जी ने सत्संग सुनाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को कहा ही नहीं। सत्संग करने के लिए कहा है, किंतु सुनाने को ही लोगों ने करना मान लिया। और वो भी कुछ लोग ऐसी विधि में चले गए। अब लोग जो है गाना बजाना मतलब इस तरह के संसाधन बजा करके, लोगों के द्वारा बजा बजा करके उस प्रणाली में महाराज जी के साधक चले गए। ये कोई महाराज जी की साधन प्रणाली नहीं है कि आपको भागवत की कथा, रामायण की कथा करने के लिए आपको जो है तरह तरह के वाद्य यंत्रों के साथ कथा करे। ये महाराज जी की प्रणाली नहीं है। महाराज जी के यहाँ केवल एक ढोलक बजता था और बजरंग जी थे वो हारमोनियम बजाते थे। हारमोनियम भी महाराज जी ज्यादा पसंद नहीं करते। ढोलक चलता था और मजीरा चलता था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। वो भी महाराज जी सत्संग के लिए नहीं, केवल उसको जो है कीर्तन के लिए उपयोग करते। अब महाराज जी के यहाँ के साधकों को भी वो तरह तरह के बजाने वाले चाहिए। तबला वादक है तो कोई दूसरे वादक है। अरे ये कोई प्रणाली है सत्संग कर? बोले लोग इससे आते हैं। अरे लोग आने के लिए क्या ये वाद्य यंत्रों की जरूरत? अब लोग आने पर भी साधन साधक नहीं बने तो तुम क्या इतने चक्कर काट रहे हो, इतने लोगों के बीच में घूम रहे हो और साधक का निर्माण नहीं हुआ तो क्या प्रयास हुआ? तो साधकों को अपने भीतर खोज करनी चाहिए। जो अपने भीतर खोज करता है ना, अपने भीतर के साधन उसके भीतर उसको दिखते हैं। गीता के ये श्लोक में ये साधन है, ये साधन है। वो अपने भीतर खोज करने वाला व्यक्ति गीता के साधनों के साथ साथ में कर लेता है। नहीं तो गीता में कुछ साधन है, आपका कुछ साधन चलता रहे। तो साधकों को ज्यादा साधन खोजने की जरूरत नहीं, अपने भीतर खोज करने की जरूरत। एक बार कई दिन पहले मैंने वृंदावन धाम में एक बात कही थी। मैंने जानकर नहीं कही थी, कब आई कैसे कही मुझे अभी पता नहीं लगा। ऐसा लगा है कि भगवान की प्रेरणा से ही ये बात आई। वो बात ये है कि साधक जो है, जितने भी लोग साधन करते हैं, वो अपनी स्थिति का पता ही नहीं लगाते कि हम कहाँ है, हमारी वास्तविक स्थिति कहाँ है, हम कहाँ है, हमारी मान्यता कहाँ है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी अवस्था क्या है। इस बात का अध्ययन किए बिना ही हम लोग सत्संग साधन भजन करते। अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना आप कैसे साधन करोगे? ये बात मैंने वृंदावन में भी कही, यहाँ भी कई बार कही।
ये तो बहुत ही कम लोग अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगा कि अरे हम कहाँ हैं। जैसे मैंने एक दृष्टांत दिया, जिसको कोई गोरखपुर से गाड़ी पकड़नी है, वो अपने अपने घर से ही तो गाड़ी पकड़ेंगे। स्टेशन पर जाएंगे तो अपने अपने घर से जाएंगे। कोई सजनवा से पकड़ेगा, कोई काकिस मोहल्ले से पकड़ेगा, कोई 10 किलोमीटर से पकड़ेगा, कोई 2 किलोमीटर से पकड़ेगा, कोई पास में पकड़ेगा। तो आप जहां कहाँ से चलते हो, यहां से तो पता लगाओ। आप सबने, हमने भरत जी का चरित्र सुना। अरे भरत जी का चरित्र सुना तो भरत जी के चरित्र में आपने कहाँ से सुना? आप जहां से होंगे वहीं सुनोगे ना। भरत जी जहां है वहां से तो आप सुन नहीं सकते। भरत जी जहां, भरत जी की जो स्थिति है, भरत जी की जो प्रेम के जो भरत जी की जो प्रेम की दशा है, वहां से तो हम सुन नहीं सकते। अब वहां पहुंचने के बाद सुनना कहाँ से हो जाएगा? तो जो जहां है वहां से भरत जी का चरित्र सुनेगा। आप कोई भी साधन करेंगे तो आप जहां है वहां से तो साधन करेंगे। अब जितने आप लोग सत्संग में आए हैं, आपकी स्थिति जहां है वहां से ही तो आप सत्संग कर रहे हैं। क्या दूसरी जगह से सत्संग कर रहे हैं? तो साधक को अपनी स्थिति का खोज का पता लगा। आज एक साधक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि आप पूछते हो तो हम लोगों को मूल में प्रश्न करना ही नहीं आता। कोई साधक ने सत्संग की प्रतिक्रिया लिखी कि आप कोई बात पूछते हो कि उसके मूल में क्या है, हम तो मूल को जानते ही नहीं। हम तो मूल के जाने बिना प्रश्न कर लेते। मूल में पहुंचोगे तब जानोगे कि ऊपर ऊपर से कैसे कैसे जान लो। कल मैंने एक जो बात कही, एक साधक ने थोड़ा सा ठीक से नहीं समझ पाया, तो उसने मुझे लिखा कि आपने ये कैसे कहा। मैंने, भाई मैंने इस तरह से कहा नहीं। मैंने कल महाराज जी की बात दोहराई कि मनुष्य जीवन तो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये मनुष्य जीवन हम लोगों को मिला है, वो केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। किंतु इस मनुष्य शरीर के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होगी, ये नियम नहीं है। वो साधक जो है पूरा ढंग से पकड़ ही नहीं पाया। तो कहा कि महाराज जी आपने कैसी बात कही। तो मैंने उसको वॉइस मैसेज भेज करके बताया कि भाई हम ये बात नहीं कहे। और मनुष्य शरीर तो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। तो मनुष्य शरीर मिले बिना तो परमात्मा प्राप्ति होना असंभव है। किंतु कोई ये सोचे कि मनुष्य शरीर के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति कर लेते, कैसे होगा? शरीर तो मिला है, किंतु शरीर में क्या परमात्मा प्राप्ति के लिए कारण है, लोग इसकी खोज ही नहीं करते। केवल जो है विवेक का आदर करना और श्रद्धा विश्वास करना, ये दो योग्यता भगवान ने केवल मनुष्य शरीर में दी है। दूसरे लोगों को भी विवेक दिया है, किंतु मामूली विवेक दिया है, और उनके भीतर श्रद्धा नहीं होती। लोग उनके प्रति श्रद्धा करते हैं, किंतु उनमें कोई श्रद्धा नहीं होती। जैसे गौ माता है, गौ माता में हम श्रद्धा करते हैं, किंतु गायों के भीतर श्रद्धा होती है। हम उनके गोबर को भी पवित्र मानते हैं, गोमूत्र को भी पवित्र मानते हैं, दूध को भी बहुत पवित्र मानते हैं। गाय के शरीर को गाय पूरा पवित्र मानते हैं, उसके रोम रोम में पवित्रता निकलती है। किंतु श्रद्धा करने की बात आएगी तो गाय श्रद्धा नहीं करे। उसमें भी श्रद्धा का तत्व है, किंतु वो विकसित नहीं। अब एक नया अनुसंधान, नया तो नहीं, बहुत पुराना अनुसंधान, गायों को दूहते समय यदि बढ़िया वंशी वादन किया जाए तो गाय दूध ज्यादा देती है, ऐसा भी लोगों ने अनुसंधान किया। गाय को दूध दूहते समय यदि वंशी वादन में जो खास राग है, उस राग पूर्वक यदि वंशी वादन किया जाए तो गाय बहुत तल्लीनता से सुनती है और उनका दूध बढ़ता है। ऐसा भी लोगों ने कुछ रिसर्च के द्वारा बताया है। हमने लगाया वंशी वादन तो कर देंगे, तो मोबाइल लगा करके, वो लगा करके गायों को सुनाया तो है।
किंतु दूध दूध बढ़ता है इसका अनुभव हम नहीं कर पाते। दूध दोहना आदि हो दूसरे लोगों के द्वारा होता है। बछड़ों को पूरा दूध पिलाने के बाद जो दूध होता है उस दूध की जो गुणवत्ता है वो बछड़े का हक छीनने से उस दूध में वो गुणवत्ता आई नहीं। गाय सबसे ज्यादा अप्रसन्न होती है कि जब बछड़े को दूध कम दिया जाता है तो गाय दिन भर असंतुष्ट है। जो लोग बछड़ों को तृप्त किए बिना गाय का दूध दूहते हैं वो गाय के भीतर में इतनी असंतुष्टि होती है कि दिन भर गाय जो है विचलित रहती। उसको हरदम लगता है मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है। आप शुद्ध देशी गाय का दूध खरीदते हो तो अतृप्त गाय का दूध खरीदते हो तो दूध में वो गुणवत्ता नहीं मिले। और प्राय गोपालक इस बात का ध्यान रखते ही नहीं, बछड़े को तृप्त किए बिना ही अपनी तृप्ति के लिए दूध ज्यादा दूध लेते। बछड़ा गाय जब भी रखने का प्रयास करती है किंतु वो उसको देने नहीं देते बछड़ों। तो क्या होता है कि भीतर भीतर में जब हम खुद अपनी भीतर अपनी स्थिति का, अपनी अवस्था का, अपने स्वभाव पर तो हम ध्यान देते ही नहीं। सत्संग में आने के बाद यदि सबसे ज्यादा कोई सुधार होता है तो स्वभाव का सुधार। किंतु आप हम सब अनुभव कर सकते हैं, हम वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं तो स्वभाव सुधर गया क्या? नहीं सुधरा। आचरण तो थोड़े बहुत कुछ सुधर गए होंगे किंतु स्वभाव तो जैसा है वैसा ही। और स्वभाव कैसा भी स्वभाव ऊपर से थोड़ा आचरण सुधर गया और स्वभाव वैसा का वैसा रहेगा तो क्या हुआ? तो स्वभाव सुधारने के लिए मूल में से स्वार्थ निकल जाना चाहिए ना। स्वभाव में से जब स्वार्थ निकल जाता है और स्वभाव में से जब अहंकार निकल जाता है तो स्वभाव बहुत बढ़िया होता है। तो स्वार्थ की मात्रा घटी तो होगी तो सर्वथा स्वार्थ रहित तो ऐसा दिखता नहीं, अहंकार रहित तो ऐसा दिखता नहीं। तो हमने सत्संग सुनने में अपने स्वभाव की सुधार की खोज तो की नहीं, साधन की खोज की, साधन की समझ की खोज की किंतु स्वभाव के सुधार की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो वर्षों तक जब वैसे के वैसे स्वभाव तो पड़ा हुआ है। अरे कुछ तो स्वभाव में मूल में स्वभाव के मूल में कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। कंजूस से कंजूस आदमी भी, रुपये का लोभी आदमी भी वर्षों तक सुनने के बाद भी उसके भीतर में लोग वैसा ही पाए। आपने ऐसे लोग कम देखे, हमने ऐसे देखे। सेठ जी के सत्संगी, सेठ जी का बहुत अनुसरण करने वाले और सेठ जी के अंतरंग लोगों के भीतर में भी मैंने रुपये के प्रति बहुत ज्यादा महत्व। रुपया खर्च करते समय उनके भीतर में कंजूसाई, जहां उपयोग करना है वहां भी कंजूसाई मैंने। बहुत उच्च कोटि के साधक मैंने देखे हैं तो रुपए पैसे के मामले में चट उनके भीतर का स्वभाव जग जाता है। एक बार मैं बीमार पड़ा, आपको स्वभाव की बात बता रहे हैं। अरे एक व्यक्ति के पास हम अपना पैसा रखते थे, अपना मतलब जो अब सब बातें नहीं कहना चाहते, मतलब मेरा खर्चा के लिए अलग व्यवस्था थी। किताब प्रेस से हम लेते नहीं थे, मेरा खर्चा मैं अपने पास पैसा रखता नहीं, दूसरे के पास ही रखता हूँ। अपना मतलब अपना नहीं, अपने लिए जो रखा जाता है। गीता प्रेस में तो बाबू साहब रखते थे, गीता प्रेस से बाहर वो शर्मा जी रखते थे, और ये यहाँ भी तो बैंकों में ही रखा हुआ है। अपना पैसा मैं अपने पास, अपना पैसा मैं गलत कह रहा हूँ, मैं अपने लिए जो पैसा है, संस्था के लिए जो पैसा है वो मैं अपने पास रखता ही नहीं। तो मैंने उनके पास रखा, अब बीमार पड़ गया और मैंने पपीता मंगवा लिया। पपीता कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं। तो उस साधक ने कहा आजकल तो महाराज जी बहुत महंगे महंगे फल खा। ये उच्च कोटि के साधकों की दशा आपको बताई।
वो अध्ययन की दृष्टि से बताओ, मैं उनकी कमी की बात दृष्टि में नहीं बता, कमी की दृष्टि से नहीं, वो मेरे से बहुत आगे। किंतु स्वभाव में मैंने पूछा कि भाई मैं आपका पैसा तो मांगा नहीं, मैंने मेरे लिए रखा हुआ जो पैसा है उसमें से मैंने फल मंगाए हैं, तो उसमें क्या 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 ऐसी हुई? बोले महाराज जी हम लोग बनिए है ना, बनियों का स्वभाव है, हम लोग बनियों का स्वभाव ऐसा। तो बात करने के बाद उन्होंने अपनी बात स्वीकार कर ली। आप तो स्वीकार भी नहीं कर सकेंगे। मेरे लिए रखे हुए पैसे में से मैं यदि आवश्यक फल मंगाता हूं तो उनको क्या तकलीफ है? हाँ, उनसे मांग करके मैं खर्चा करूं तो बात भी ठीक है भाई, साधारण फलों से काम। पपीता कौन सा ऐसा महंगा फल है? अरे हमारे यहाँ तो जानवर खाते थे पपीता, फूलगोभी जिसको कहते, बहुत महंगी चीजें है। हमारे यहाँ तो जानवरों को प्रयोग किया जाता था, इतना ज्यादा सब्जी होती थी, नहीं बिक पाती थी गांव देहात में, तो बैलों को, जानवरों को खिलाए जाते। आज गायों को हम गेहूं खिलाते। खड़ा खड़ा ये अमर जी साक्षी है, खेत में गेहूं जो बोते हैं तो धान लग गेहूं बढ़ जाते हैं। अब अभी 2 4 5 दिन में मकर संक्रांति से हम गायों को गेहूं खिलाना शुरू कर देंगे, खड़ा खड़ा गेहूं खिलाते हैं हम। और लोग बोलते हैं देखो ये तो गायों को गेहूं खिलाते। कुछ लोग तो ये कहने लगे गेहूं खिलाने से पाप लगता है। अरे गायों की चीज, हम गायों को तो कुछ भी खिला सकते, हम तो टमाटर भी खिलाते थे, हम तो पत्ता गोभी भी गायों को खिलाते थे। ये हमारा भाई, हमारी अपनी ये है, हम गौ माता की चीजें, गौ माता को मानते हैं, तो गौ माता को सब चीजों का अधिकार उनका ही मानते, हमारा तो अधिकार मानते ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि साधक जो है अपने स्वभाव के तरफ, यदि कंजूसाई का स्वभाव है तो थोड़े उदारता उसमें लाओ, सेवा के लिए, उपयोग के लिए लाओ। एक संत महाराज जी को मिले हरिद्वार स्टेशन, कमरे में बैठे हुए थे, तो एक संत थे, उनके बहुत, महाराज जी के साथ भी बड़े 7 रुपए लोग रहते ही थे, 10 20 50 आदमी तो महाराज जी के साथ रहते ही थे। वैसे एक संत आए और वो संत के पास भी शिष्य वो संप्रदाय बैठा हुआ था। अब महाराज जी भी उसमें थे, अब महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा होगी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम तो अपने जीवन में दुरुपयोग ही दुरुपयोग। तो कहने लगे कि दूसरे की सज्जनता का ही हमने दुरुपयोग किया। बहुत मार्मिक बात है। हमारा सारा का सारा जीवन दूसरे की सज्जनता के दुरुपयोग में ही बीता। आप लोग समझे कि नहीं समझे? हैं? उसका लाभ उठाते समझे ही नहीं है बस। बड़ी मार्मिक बात है ये, अपने लोगों के जीवन में बड़ी आंखें खोलने वाली बात है। हरिद्वार स्टेशन की बात है, महाराज जी ने कहा, एक संत कह रहे थे कि हमने तो अपने जीवन में दूसरे की सज्जनता का ही दुरुपयोग किया और उसी के लिए सारा जीवन बर्बाद किया। महाराज जी ने कहा महाराज ऐसे क्या हुआ? बोले लोग हमको कहने लगे, आदर देने लगे, ओ स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, आप बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े जानकार है, आप ये जानकार है। लोग हमको आदर मान बड़ाई सब दे रहे थे और हम मान रहे थे ये हमारा ही गुण है, हम तो बड़े अच्छे सुनाने वाले हो गए, हम तो बड़े महात्मा हो गए। और दूसरे की सज्जनता उनका गुण और हमने अपना ही गुण मान लिया और इसी में सारा जीवन ही खपा दिया। है कि नहीं आंखें खोलने वाली बात? और कुछ लोग तो समझे भी नहीं होंगे, माता बहने समझी है कि नहीं? बोले समझी नहीं कि कौन जरूरत है इसकी, उनकी उदारता को ही अपना गुण मान लिया
वो आपकी आपको संत मानते हैं, वो उनका संत मानना तो भाई उनकी श्रद्धा का विषय है। तुमको सोचना चाहिए ना हम संत है कि नहीं है। अब हमारे महाराज जी के पास वाले संत लोगों को भी लोग संत लिखते हैं, संत डूंगरदास, संत अमुकदास, संत संत प्रहलाद ब्रह्मचारी। हमने कहा अरे भाई संत क्यों लिखते हो? हमें तो बहुत नागवार लगता है। कोई कभी ज्यादा हम जाते नहीं सत्संग के प्रवचन के लिए, हम कहीं जाते ही नहीं। कभी जाते हैं तो कोई काम से जाते हैं या कोई दूसरे प्रयोजन से। बुलाते तो हमको बहुत है किंतु हम कहीं जाते ही नहीं। वो चौबी जी कह रहे थे आपका टिकट बना दे, हवाई जहाज कहाँ पाए हैदराबाद। अब क्या करेंगे, जा करके अपना काम देखेंगे। हमारे यहाँ तो रोज ही सत्संग है। अब लोग लिखने लगे संत प्रहलाद ब्रह्मचारी, संत अमुकदास, संत अमुकदास। अरे संत कहाँ हुए? महाराज जी ने भी संत नहीं लिखने दिए। लोग ज्यादा से ज्यादा मानते थे श्रद्धेय महाराज जी का नाम आता था, वो भी सेठ जी ने नाम रखा स्वामी जी, तभी महाराज जी ने स्वामी जी नाम स्वीकार किया। महाराज जी तो स्वामी जी नाम से भी उनको पसंद नहीं था। तो सेठ जी ने स्वामी जी नाम रख दिया, और सेठ जी का नाम महाराज जी ने सेठ जी रख दिया। पहले सेठ जी को आप जी कहते थे, महाराज जी ने सेठ सेठ जी। सेठ जी कोई धन पैसे वाले इसके कारण नहीं, श्रेष्ठ है इसलिए उनको श्रेष्ठ सेठ। तो महाराज जी ने सेठ जी को नाम दिया सेठ जी, और सेठ जी ने महाराज जी को नाम दिया स्वामी जी। और हमारा संत समाज जो है वो अपने आगे नाम के आगे संत शब्द लगाने देता है। कितना बड़ा गलत बात। मैं तो आयोजक को कहता भाई ये संत शब्द क्यों प्रयोग करते हो? अरे तुम्हारी श्रद्धा हो सकती है तो तुम्हें श्रद्धा की, तो हमें संतपना दिखता ही नहीं है तो हम क्यों लगाने दे भाई? तो ये एक व्यवहारिक साधक क्या है। अब दूसरा संत कह रहा है तो क्या हम अपने को संत मान ले? अब जो संत होगा अपने को संत मान लेगा? एक वैष्णव थे और एक गांव में गए। वृंदावन में एक संत थे और उनका ये नियम था कि हम वैष्णव के यहाँ ही भोजन प्रसाद लेते। कि वैष्णव मतलब जो भगवान के भक्त है, विष्णु भगवान के भक्त है, उनके घर ही रहते हैं। कभी काम पड़ जाए तो भाई वैष्णव के घर में ही रहते हैं और वैष्णव के घर में ही भोजन प्रसाद लेते हैं। तो गांव में पहुंच गए तो उन्होंने एक आदमी, पंडित जी जो है मंदिर पर बैठे थे, बोले भाई ऐसा है कि अब हम यहाँ इस गांव में आए हैं और हम वैष्णव के यहाँ ही ठहर सकते हैं या वैष्णव के यहाँ भोजन कर सकते हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हम तो वैष्णव है नहीं। नहीं, बोले कोई वैष्णव का घर बताओ। बोले भाई भाई हम तो वैष्णव है नहीं, दूसरे किसी के यहाँ पूछ लो। तो दूसरे दूसरे घर में गए तो ब्राह्मणों का टोला होता था और सच्चे ब्राह्मण रहते होंगे, आजकल तो वो कहाँ से मिलेंगे। घटी हुई घटना है, हमने संतों से सुनी। दूसरे घर गए, बोले भाई अरे भाई कोई यहाँ वैष्णव है आपके गांव में? बोले महाराज हम तो नहीं जानते हैं, हम तो वैष्णव वैष्णव हम तो नहीं जानते कोई, हम तो वैष्णव नहीं है, और खोज कर। तो उन्होंने सोचा इस गांव में कोई वैष्णव है ही नहीं, आकर जाकर फिर आज क्या है, रात में उपवास करेंगे, जाकर मंदिर में बैठ गए। रात में ही जो है नींद ही नहीं आए, पेट का भूखा, वैष्णव क्या भोजन करना है। तो भगवान ने स्वप्न दिया। अरे भाई तुम समझते नहीं हो, जो अपने को वैष्णव नहीं कह रहा है उसके बारे में तुमने पता किया? जिन जो तुमको पहले में, वो तो मेरा असली भक्त तो मेरा ही है, और मेरा भक्त अपने को भक्त मानता है। कहाँ तुम भूखे मर रहे हो? जो कहता है मैं वैष्णव नहीं हूँ महाराज, हम तो ब्राह्मण, साधारण ब्राह्मण है, हम वैष्णव काय के है, तो उन्हीं को तुमको वैष्णव मानना चाहिए था। तुम अपने कोई वैष्णव मानना शुरू कर दे, तुम्हारी दृष्टि में कोई वैष्णव है ही नहीं।
जो अपने को संत मानने लग जाएंगे वो वास्तव में संत की परिभाषा में आएंगे क्या? और लोग कुछ भी कहे हम मानना शुरू कर दे। अरे अपनी स्थिति का भी तो पता लगाओ। लोग जूते नहीं मारे, यही तो हमारी स्थिति है। पता लग जाए तो सिर पर जूते न पड़े, यही हमारी स्थिति है कि कुछ और भी है? हमारी वास्तविकता का पता लग जाए तो जूते न पड़े, बस यही योग्यता है हमारी, बस। तो मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि हम लोग जो है खोज बाहर की करते हैं, बाहर के साधने की खोज करते हैं, भीतर खोज होनी चाहिए। संत महात्मा जो होते हैं ना, अपने भीतर खोज करते हैं, अपने स्वभाव के भीतर कमियां देखते हैं कि अपने स्वभाव के भीतर क्या कमी है, अपने स्वभाव कैसे सुधार जाए, अपनी स्थिति का पता लगाते हैं, अपनी अवस्था का पता लगाते हैं। अंतरंग खोज होती है। और दूसरे के आधार पर ही अपने को मान करके पूरा जीवन ही जीवन बर्बाद होता। कोई प्रशंसा करने वाला मिल जाता है तो फिर मानते वाह वाह, अब तो हम। कोई कहता बढ़िया सुनाते हैं तो अब अपने को बढ़िया सुनाने वाले मान। तो वो संत ने बड़ी मार्मिक बात कही, कहा कि दूसरे की सज्जनता का दुरुपयोग करते करते और उसी में ही हमने सारा जीवन बर्बाद ही कर दिया। अभी अपने लोगों के जीवन में होता है कि नहीं? दूसरे हमको अच्छा मानते हैं तो उनके दिए हुए अच्छाई का ये अपने भोग करते रहते हैं कि हम तो अच्छे हैं भाई, लोग हमारी बड़ी श्रद्धा करते हैं, लोग हमको बहुत मानते हैं, हमारी तो बड़ी प्रतिष्ठा है, हमारी तो बड़ी इज्जत है समाज में। तुम्हारा जीवन का धुआं उड़ रहा है, उसको पता है। दूसरे लोग अपनी श्रद्धा से आपको मानते हैं तो आप अपने जीवन में विचार तो कीजिए, हाँ उससे योग्य बनो, तब तो भाई बहुत अच्छी बात है। और उसकी योग्यता के बिना ही हम अपने को मानने लग गए तो धुआं तो उड़ा रहे जीवन का, और क्या। गहराई से देखिए तो अपने जीवन में दुरुपयोग के सिवा हम लोगों ने कुछ किया है? यदि सच्चा साधक अपने भीतर अध्ययन करे तो हमारे जीवन में किस चीज का दुरुपयोग नहीं, बताइए। समय का दुरुपयोग है कि सदुपयोग है? समय का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उससे क्या लाभ हो रहा है? सबसे अमूल्य जो समय है, वो सबसे कीमती समय, उस समय का दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरे हमको अच्छा समझ रहे हैं, हम वाई वाई में अपने को अच्छा मान करके और फिर भी मस्ती से चल रहे कि वाह भाई, इतने हमको, इतने चाहने वाले हैं, इतने मानने वाले हैं, इतने हमारे अनुसार चलने वाले हैं। अरे चलने वाले हैं, वो अपना कल्याण कर रहे हैं, किंतु तुम तो उसके योग्य नहीं हो, तो उनकी 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 सज्जनता उन्हीं तक रहने दो। अपने तो दुरुपयोग मत करो, अपने को तो जाए जैसा मानो भाई। तो बड़ी आंखें खुलने वाली बात आती है। दूसरे हम अब अच्छा मानते हैं इसलिए हम अच्छे हो गए। हम लोग बाहर 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 ही खोज करते हैं बस। खोज अपने भीतर होनी चाहिए, अपने स्वभाव में देखो क्या है क्या नहीं है, खोज करो। मनुष्य कैसा है उसके पत्नी से पूछ लो, कितना योग्य है, पुरुष कैसा है, कहाँ कहाँ फेल है, उस दृष्टि में उसके पत्नी को पूछ लो मनुष्य की योग्यता की, 1 मिनट में पानी उतार देती है। लोग बाहर में कैसे भी समझे, भीतर भीतर क्या है हमारा पता, घर वालों को पता है हमारा रुपये पैसे मामले में कैसे है, स्वभाव में हम कैसे है, खाने पीने में कैसे है, क्या है। एक लड़की महाराज, प्रोफेसर की लड़की, विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा प्रोफेसर, वो मेरे पास आई, मित्रता थी।
कहा कि महाराज जी मेरे पिताजी से ये मेरा काम कह करके करा दीजिए। एक पीएचडी कर रही थी लड़की, मेरे पास आई, महाराज जी आप, मेरे पिताजी आपसे बड़ा प्रेम रखते हैं, मेरा काम मैं कह दूं तो वो करते नहीं है, आप कह देंगे तो शायद कर जा। तो कभी मिलना हुआ तो हमने कहा साहब ऐसा है कि आपकी बेटी का ये काम है, कर देंगे? हमें मैं बिल्कुल कर देता हूँ। अरे तो मेरे बहुत खुशी है, उसने मेरे को न कह करके आपको कहा, मैं राजी हो गया। मैंने उसको फोन किया, तुम्हारे पिताजी तो बहुत प्रसन्न हुए थे भाई। तो बोले मेरे पिताजी का कोई ठिकाना नहीं है, वो किसको क्या बोल देंगे, क्या करेंगे, क्या कोई ठिकाना। वो लड़की को विश्वास ही नहीं था अपने, और विश्वविद्यालय का प्रोफेसर। लोग ऐसे अपना स्वभाव बनाए रखते। कितने लोगों को पीएचडी कराते हैं किंतु कहते हैं मेरे पिताजी की बात का कोई विश्वास नहीं। बोले वो तो झूठ ही बोलते रहते। इतना लोगों को पीएचडी कराने वाला प्रोफेसर घर परिवार के लिए झूठ ही बोलता रहता। तो ये अपनी खोज नहीं किया किसी ने। नहीं तो भाई इतना बड़ा आदमी और उसके घर वाले पोल खोल दे कि भाई वो, उनकी तो कोई मतलब ही नहीं, उनकी बात का तो कोई विश्वास ही नहीं हम कर सकते। ये बातें मैं कोई लोगों की दोषों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये अपने भीतर जो होता है, वो साधक जो है बाहर की खोज न करके भीतर खोज करे तो उसको अपना पता लगने लग जाएगा। साधक की दृष्टि अपने पर होनी। अब बाहर बाहर खोजते रहते। स्वभाव में, सत्संग में स्वभाव यदि सुधरा नहीं, अपनी भूलें अपने को दिखने नहीं लग गई, संसार का नाशवान का महत्व वैसा का बना हुआ है, आप साधक अपने को मान भले ले किंतु आप साधक बन। जिन साधकों को अपनी भूलों का दर्शन नहीं होता है और जो संसार का नाशवान का महत्व जिनके जीवन में नहीं घटता है, वर्षों तक सत्संग करने पर भी क्या साधक, साधक होने पर भी क्या साधक बन पाएंगे वो? मैंने दो बातें कही थी, बहुत कुछ लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं। अब तो मैंने बता दिया, अब तो याद होगा। सत्संग में भूल मिट जाती है यदि सत्संग का ठीक से मनुष्य उपयोग करे और सत्संग में अपनी स्थिति कर ले तो भूल उसकी मिट ही जाए। जन्म जन्मांतर की भूल अभी अभी तत्काल मिट जाए, किंतु अपनी भूल का दर्शन करे साधक तो मिट जाएगी। और सत्संग सुन रहे हैं और नाशवान को महत्व जैसा वैसा ही देख करके सत्संग कर रहे हैं, अब वो कब साधक बनेंगे? शरीर नाशवान है, शरीर को वैसा ही वैसा महत्व देते रहेंगे। धन नाशवान है, उसको वैसा ही वैसा महत्व देते रहेंगे। परिवार के संबंधों को वैसा ही वैसा महत्व देते रहेंगे। संबंध परिवार से जुड़ा हुआ है, तो संबंध के रहते हुए साधक कैसे बनोगे भाई? जो संबंध रहने वाला नहीं, उससे संबंध बनाए रखेंगे तो साधक बनेंगे। तो संबंध की भी भूल दिखनी चाहिए साधक को, और अपनी महत्व की भी दिखनी चाहिए। नाशवान को महत्व दिया, अब नाशवान की तरफ ही जाएगा वो। नाशवान को महत्व देने वाला वो नाशवान के सम्मुख हो जाएगा, वो भगवान से विमुख ही रहेगा। जिस दिन नाशवान का महत्व हट जाएगा उस दिन आप भगवान के सम्मुख हो। संबंध महत्व भी दो तो भगवान के संबंधों को महत्व दो भाई। भगवान के संबंध के सामने संसार के क्या संबंध है? कुछ नहीं संबंध। ये तो काल मरे राजभूत हो गए। संसार का संबंध क्या है? कल ही मरी राजभूतनी हो गई, कल ही विवाह हो गया, राज वो भूतनी बन करके आ गई घर में। अरे नया संबंध है, उसका क्या आदर है? इसके पहले तो माता पिता का संबंध है। तो माता पिता कुछ नहीं है, बस पत्नी आ गई, अब माँ गई, अनाथालय जा।
अरे यहाँ के संबंध जो माता पिता के है उनको तो महत्व का आदर करो, बाद में मिले हुए संबंधों की अपेक्षा माता पिता का संबंध ज्यादा आदर करो। और भगवान के संबंध का महत्व बैठ जाए तो भगवान के आप हो ही जाएंगे। आप विचार करो संबंध कौन सा महत्वपूर्ण है? भगवान का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो अंतिम जन्म हो गया भाई हमारा, तो अब दोबारा कैसे जन्म होगा? जब भगवान का महत्व दे दिया संबंध को, अब दूसरा जन्म कहाँ से हो जाएगा? कि तो गहराई से विचार करो तो हम किस संबंध का आदर करते हैं ज्यादा? नाशवान के संबंध का, शरीर के संबंध को, घर वाले के संबंध को, वो उसी को नाशवान का ही आदर भीतर रहता है। भले हम सत्संग सुने, महत्व तो नाशवान का ही। भाई रुपये पैसे की बात आ जाए तो बोले सारे सत्संगी फेल हो जाए। रुपये पैसे की बात आ जाए तो हम सत्संग के सारे हमारे सब फेल हो जाते। अब ऐसे भी बहुत लोग बैठे हैं महाराज। मैं कभी आश्चर्यचकित होता हूँ कि सत्संग का प्रभाव लोगों पर कितना ज्यादा पड़ता। किसी लोगों से कभी कभी लोगों से बाहर बातचीत होती है तो मेरे को असर पड़ता है कि वास्तव में सत्संग इन्होंने किया है। कल ही एक साधक कह रहे थे कि महाराज जी जिसके पास भगवान ने पैसा दिया है तो गीता के प्रचार में लगने के समान दूसरा कोई काम है ही नहीं। जिनके पास पैसा है, जिनके पास समय है, वो गीता के प्रचार में लगने इसके समान तो कोई पैसे का सदुपयोग है ही नहीं। कल ही एक साधक बोले थे कि जिस किसी के पास ने भगवान ने अतिरिक्त पैसा दिया है वो गीता के प्रचार में लगे, इससे बढ़कर तो पैसे का कोई सदुपयोग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको मैं दो बातें कहता हूँ। गीता के प्रचार के साथ साथ कोई गौ सेवा भी ले लेते। तो कहने का तात्पर्य है सज्जनों, ये जो एक संत की बात है, आंखें खोलने वाली बात है। दूसरे की उदारता को ही, दूसरे की अच्छेपन को ही हम अपना गुण मान करते। और उस संत ने, कितने अच्छे संत होंगे बेचारे, कहा कि हमने सारा जीवन उनके पीछे ही बर्बाद किया। दूसरे हमको कह रहे कि आप महाराज जी बहुत अच्छे, आपके कारण हमको बड़ा मार्गदर्शन मिला, आपके कारण हम धन्य हो गए। अरे हमारे कारण क्या धन्य हो गए? धन्य तो तुम भगवान की कृपा से हो, तुम्हारे पास श्रद्धा थी, तुम धन्य हो गए। और उसी को हम अपना गुण मान के बैठे। संतों की बातें होती है बड़ी विलक्षण बातें। कल महाराज जी पढ़े थे। अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ा कीर्तन करते हैं, उस पर भी बात करना थोड़ा दूसरा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्यावर रामचंद्र। तो आप पढ़े थे और कौन पढ़ा था? यस्त्वात्मरतिरिव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनिव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ये गीता का 3 अध्याय का 17वां श्लोक दीनदयाल जी पढ़े थे। और कोई पढ़ा था? आप पढ़े थे? हैं? अच्छा, आप भी पढ़े थे। अच्छा, और तुम भी, आप भी पढ़े थे? ठीक है। तो मुक्ता जी आप क्या पढ़े थे?
रुचि आत्मरति आत्मरति है। और उसके बाद जो है तो चलो वो नहीं, मतलब क्या विशेष बात, क्या बात ये रही जो हमारा स्वरूप है, स्वरूप को पहले देखकर स्वरूप में से हम फिर जो है अपना मानता कामता अंता करते, तो उसके कारण जो है चीज आ जाती है, उससे हमको रहित हो तो हमको आत्मरति और ये चलो ठीक है। आप दीनदयाल जी क्या पढ़े? 17वां अध्याय जब खोले महाराज जी, तो 17वें अध्याय में कुछ हमको दूसरा लगा। फिर उसके बाद फिर 17वां अध्याय खोले, तो उसमें 14वां 15वां अध्याय का दिया, तो इसको पढ़ा साथ। अरे नहीं, हम कह रहे वो जो श्लोक था तीसरे अध्याय का 17वां, उसमें क्या पढ़े हो? उसमें हम पढ़े महाराज जी की प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि, ये तीनों बाहर में अगर हम उसको महत्व देते हैं, उसकी पूर्ति कभी जीवन में नहीं है। तो साधक अगर शरीर जो चीज मिला है उसको स्वाभाविक पूर्वक शरीर संसार की सेवा में लगा दे महाराज, उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और जब स्वरूप का बोध होगा महाराज जी, तो फिर उसकी वृत्तियां बाहर नहीं जाएगी। फिर स्वामी जी लिखे हैं कि वो अपने स्वरूप में उसको अपने स्वरूप में तृप्ति, संतुष्टि और प्रीति एक हो जाती है। ठीक है। आप क्या पढ़िए? कोई महापुरुष जो है लोक कल्याण के लिए सब कार्य करते हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं करते हैं, लोक कल्याण के हेतु सब कार्य करते हैं, जैसे एक आम आदमी करता है। ठीक बात है। आप क्या पढ़े बात है? जब सब रूपों में सबको भगवान देखते हैं, वैसा तो उसमें है, संतुष्टि हो जाती है। ऐसा उसमें कुछ नहीं। आप क्या पढ़ी? काय नहीं, कोई बात। तो उसमें बात क्या है, उसमें मार्मिक बात ये है कि साधारण आदमी जो संसार के काम करते, ये वास्तव में कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षण। आरंभ में उस श्लोक में ये लिखा है, मैंने भी श्लोक देखा है, तो उसमें महाराज जी ने ये कहा, ये जो लक्षण किए है आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, ये कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षण। और उसमें महाराज जी ने आरंभ में ये कहा कि संसार के आदमी भी किसी में रति रखते हैं, किसी में संतुष्टि रखते हैं, किसी में जो है तृप्ति रखते हैं कि कुछ धन मिल गया तो बड़े हम बड़े तृप्त हो, आज उसने हमको ऐसा भोजन करा दिया, हम तो तृप्त हो। संसार के लोगों की जो आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्म संतुष्टि संसार के वस्तु क्रिया पदार्थ व्यक्ति के द्वारा होती, और उसको जो आत्मरति, तृप्ति, संतुष्टि मिलती है वो किसी लोगों के किसी के आधार पर नहीं मिलती है, वो अपने आप में ही अपने स्वरूप में स्थित होने से मिलती। लोग क्या बोलते हैं, बेटा बेटी का ब्याह कर लिया, हम गंगा नहा ले, अब तृप्त हो। किसी का श्राद्ध करा दिया, अब हम तृप्त हो गए, ये हो गया, तृप्त हो गए। मतलब संसारी लोग जो है अपनी प्रीति जो है, रति जो है संसार में रखते हैं। कोई भोजन में रति रखता है, कोई मान बढ़ाई में प्रीति रखता है, तरह तरह की उसकी रति प्रीति रहती है, और उसमें संतुष्टि रहती है, तृप्ति भी उसका अनुभव करते हैं। संसार में संसारी लोग जो संसार में अनुभव करते हैं वो संसार से एकदम एकदम तृप्त संतुष्ट रहता, संसार की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। कितना भी धन आ जाए तब भी उसके भीतर में कुछ
ऐसा लगता ही नहीं कुछ क्या आ गया। कितने भी बड़े बड़े सुख मिल गए संसार के, क्यों कि उसके भीतर किसी प्रकार की कामना नहीं। कामना वाले बाहर रति रखते हैं, प्रीति रखते हैं, संतुष्टि रखते हैं। चोर भी डाका डाल करके संतुष्ट होते हैं, मामूली सा प्रयास किया और सारा धन आ गया, अब बड़े संतुष्ट हो गए, बड़े तृप्त हो गए, आज तो क्या मिल गया। किंतु उनकी तृप्ति बाह्य वस्तु पदार्थ व्यक्तियों के द्वारा होती है। और कर्मयोग से जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनकी संसार में कोई आधार नहीं होता, केवल अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण ही वो एकदम अपने आप में ही संतुष्ट तृप्त प्रेम रखते हैं, बाहर उनकी दृष्टि नहीं जाती। ये बात मैंने कल भी बताई थी, क्योंकि संसारी लोगों की ये चीजें जो है संसार के आधार पर होती है, और जो अपने स्वरूप में स्थित कर्मियों के द्वारा प्राप्त होते उनका इसको आधार की जरूरत ही नहीं। अब चाय पीने वालों को अभी कड़क चाय आ जाए इतनी सर्दी में तो कैसा लगेगा। तो जो चाय नहीं पीते हैं उनको क्या कड़क मिले चाहे सड़क में। कड़क चाय भी लोग आजकल सड़क पर पीते हैं कि तो ये श्लोक का तात्पर्य यही है कि संसार के लोगों की ये रति मतलब प्रीति तृप्ति संतुष्टि संसार के आधार पर होती, और उसको संसार से कोई मतलब ही नहीं होता। वो अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण वो अपने आप में मस्त रहते हैं। वास्तविक तृप्त वही होती, संसार में आज तक कोई तृप्त हुआ है क्या? आज भोजन से बड़े तृप्त हो गए 10 घंटे के बाद, वो तृप्ति कोई तृप्ति है? वो संतुष्टि कोई संतुष्टि है? फिर वो चिल्ला है। ये जो है उनके अंदर संसारी व्यक्ति के अंदर कामना है महाराज जी। हाँ, वो संसार के सुख के आधार पर है। हाँ, संसार के आधार पर वो एकदम उसका संसार का कोई आधार, वहां संसार है ही नहीं। वो कर्म योगी जो है मात्र जीवों के कल्याण के लिए काम करता रहता है, उसके अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं रहती, अपने लिए कुछ करता ही नहीं, मात्र संसार की सेवा के लिए हित के लिए करता। इसके पहले का प्रकरण ये है कि यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन, केवल यज्ञार्थ मतलब दूसरे के हित के लिए कर्म करता है। और प्रकृति भी जैसे मात्र जीवों के हित के लिए काम करती है, इसलिए एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयेत, कि प्रकृति का चक्र भी सृष्टि चक्र भी जगत के कल्याण के लिए। तो जैसे सृष्टि सारे जगत के कल्याण के लिए काम करती है, ऐसा वो महापुरुष भी सृष्टि चक्र के अनुसार ही जगत के कल्याण के लिए काम करता है। इसलिए वो आत्मरति आत्म तृप्ति और आत्म संतुष्टि से युक्त होता। ये है उस श्लोक का था। और वही जब ऐसा कर्मयोग से प्राप्त होने वाला साधक है, उस सिद्ध है, उसी को भगवान ने कहा यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसा सिद्ध आत्म तृप्त आत्म संतुष्ट ऐसा होने पर भी वो सब कुछ वासुदेव से अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। वो सिद्ध करता हुआ भी यत्न करने वाला साधक, मुक्त होता हुआ भी अभी उसको वासुदेव सर्वम जैसे प्रेम का अनुभव अभी नहीं हुआ। ये कल के कहने का तात्पर्य। यत्न करने वाले सिद्धों में कौन है? वो कर्म योग से, ध्यान योग से, भक्ति योग ज्ञान योग से जो सिद्ध हुए हैं वो भी अभी वहां नहीं गए हैं, वो अभी एक चीज बाकी है। ये कल था यत्न करने वाले सिद्धों, उसकी दृष्टि से ये श्लोक बताया। एक ही श्लोक नहीं, ऐसे कई श्लोक है गीता में। ध्यान योग के द्वारा सिद्ध हुए, ज्ञान योग के द्वारा सिद्ध हुए, लवंते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा चिन्ह द्विधा यथात्मान सर्वभूते रता योन्त सुखोन्तरा रामस्तथांतर ज्योतिरो, ये सारे सब कुछ है, ये सिद्ध है, किंतु अभी वासुदेव सर्वम में नहीं।
इसीलिए यतताम सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः ये पद है। ऐसे सिद्ध मुक्त पुरुषों में भी कोई कोई एक सब कुछ वासुदेव करके ऐसा अनुभव है। ये जो कल बात है, इसका तात्पर्य है कि ये साधक अपने घर में पहुंच गए, हाँ अपने घर में कल्याण हो गया, उनका मुक्त हो गए, पहुंच गए। किंतु वो जो प्रेम है, जो भूख भगवान में है, भगवान की भूख को तृप्त करने वाले वो नहीं है। अपने आप में तो तृप्त हो गए, किंतु भगवान को तृप्त करने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान के भीतर ज्ञान की भूख तो है नहीं, भगवान के भीतर तो प्रेम की भूख है। इसलिए मैंने कल कहा ना, प्रेम के भूखे है भगवान, प्रेम के भूखे है भगवान, प्रेम के भूखे है भगवान। तो भक्त जितना भगवान को आह्लाद देता है, ज्ञानी उतना थोड़ा अलग, अपने आप में मस्त है, किंतु वो भगवान को खुश करता है, भगवान से प्रसन्न होते, वो भगवान को आह्लादित करता है, भगवान को आनंदित करता है, और भगवान उसको आनंदित करता है। तो प्रेम है ना, ये अंतिम चीज। ज्ञान योग, इसलिए महाराज जी ने ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग साधन माने यार, भक्ति साधन। ज्ञान योगी, कर्मयोगी, भक्ति योगी को भी भगवान की भक्ति में जाना। महाराज जी जो ये श्लोक है, हाँ अगर इसको ज्ञान योग में इसका क्या, नहीं, ये कर्मयोग, कर्मयोग है महाराज। ज्ञान योग कौन सा इसकी मिलती जुलती जो भाव, वही बताया ना, योन्त सुखोंतरा राम स्थांतर ज्योतिर्योग, 5वें अध्याय का है, कौन श्लोक है? 5वें अध्याय का 24वां श्लोक, 24, 25, 26। तद्बुद्धय सदात्मान तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्दूत कल्पित। ऐसे ज्ञानियों के कई श्लोक। भगवान कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं, ये अखंड रस में जाने वाली है, और वो नित्य नए नए रस। भक्ति में फर्क क्या, रस का फर्क है केवल। भक्ति योगी जो है नितनव रस में जाता है, ज्ञान योगी अखंड रस में जाता है, और कर्म योगी शांत रस में। रस का विभाजन है और कोई खास नहीं। कर्म योगी शांत रस में रहते, ज्ञान योगी अखंड रस में रहते, और भक्ति योगी नितनव रस में, और भगवान भी नितनव रस में रहते। भगवान अपने भक्तों के साथ नित नई लीला करते, और भक्त भी भगवान के साथ नित नई लीला में प्रवेश करते हैं, भगवान को भी आह्लादित करते रहते। भक्ति का रस है ये विलक्षण, ये अलौकिक रस। इसलिए कल मैंने कहा ना, भगवान ने कहा तू मेरा भक्त बन जा। भगवान ने कहा तू मेरा भक्त बन। अब अपने लोग भक्त किसके बनते हैं? संसार कोई धन का भगत है, कोई लुगाई का भगत है, कोई मान बढ़ाई का ही भगत है, कोई चाय का ही भगत है। चाय के भगत ही यही है कि चाय के भगत है, लुगाई के भगत है। एक आदमी बोल रहा था, मैं तो 20 बरस से गीता का उपदेश सुन रहा हूँ। मैंने कहा अरे तू कहीं जाते ही नहीं, कहाँ से? बोले मेरी पत्नी का ही नाम गीता है। 20 बरस से मैं गीता का उपदेश सुन रहा। कहाँ कैसे क्या उपदेश? बोले मेरी पत्नी है, इसका नाम है गीता है, रोज उपदेश ही सुना। तो ये बातें सब साधक को अपने भीतर खोज करना चाहिए। आपके भीतर विवेक मौजूद है, आपके भीतर श्रद्धा मौजूद है, विश्वास मौजूद है। विवेक को जागृत करो, साधन सब प्रकट हो जाए। श्रद्धा को विश्वास संबंध बढ़ाओ, भीतर श्रद्धा बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ, तो साधन अपने आप चलेगा क्यों? तो बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलता, भीतर खोजेंगे तो बाहर भी मिलेगा। और भीतर खोजोगे नहीं, बाहर ही खोजते रहोगे तो बाहर ही बाहर रह जाओ।
बाहर वाला कामना के आधार पर रहता है। हाँ, लोग बाहर बाहर ही खोजते हैं बस। अरे आप अपने भीतर खोज करो, हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन आया, हमारे भीतर क्या बदलाव आया, कैसे हमारे अपने भीतर भीतर ज्यादा विचार करने से सब पता लग जाता। नारायण नारायण। और कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो? जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।